नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी 3 और ये स्टेट 2024 की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे रोज क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक संधि, समास, वाच्य, मुहावरे, कहावत, लोकोक्तियाँ, क्रिया विशेषण, विशेषण, तद्भव, तत्सम शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है धर्म से भ्रष्ट बराबर क्या हो गया? धर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट मूल शब्द है, इससे बना है धर्म से भ्रष्ट बराबर धर्म भ्रष्ट। तो कभी कभी पूछता है इसमें कौन सा समास पूछा है। कभी कभी यह पूछा जाता है कि धर्म भ्रष्ट का विग्रह कीजिए, समास विग्रह कीजिए। तो धर्म से भ्रष्ट, तो देखिए संधि का क्या होता है? संधि का विच्छेद होता है। संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। और समास का क्या होता है? विग्रह होता है। समास का विग्रह होता है और संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। तो यह भी पूछ लेता है कि समास का विच्छेद होता है, विग्रह होता है, अलगाव होता है या क्या होता है? तो समास का विग्रह होता है। अब इसमें पूछा है कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है कि द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है? तो अव्ययीभाव समास में या तो आगे उपसर्ग छुपा होता है या तो प्रथम पद अव्यय होता है। तो अव्ययीभाव समास, तो प्रथम पद तो इसमें अव्यय है नहीं तो ये कट गया। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं जैसे माता पिता, भाई बहन, यह द्वंद्व समास के उदाहरण है, तो ये भी कट गया। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, तो धर्मभ्रष्ट में तीसरा पद प्रधान नहीं, ये भी कट गया। बहुव्रीहि समास में अक्सर पर्यायवाची शब्द आते हैं, नहीं तो देवताओं के नाम आते हैं। तो इसमें क्या है? विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। धर्मभ्रष्ट मतलब धर्म से भ्रष्ट, यह से क्या है? विभक्ति चिन्ह है या कारक चिन्ह है। तो जहाँ पे कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लेकिन इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को नहीं लिया जाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो इसमें से कौन सा है? तो से क्या होता है? धर्म से भ्रष्ट मतलब धर्म से वह अलग हो गया है व्यक्ति। तो से अलग के अर्थ में क्या होता है? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष समास इसमें है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है सामासिक। इसके पहले हमने 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया था। आज 51 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है संधि का। देखिए अभी हमने बोला था संधि कहलाता है कि समास विग्रह कहलाता है कि समास कहलाता है कि समास विच्छेद कहलाता है। तो अभी हमने बताया था कि जब समास को हम तोड़ते हैं, कोई सामासिक पद को तोड़ते हैं, अलग करते हैं, जैसे अभी धर्म भ्रष्ट है तो धर्म से भ्रष्ट अलग किए, तो वह क्या किए? समास का विग्रह होता है। और संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाथों हाथ में समास का नाम बताइए। हाथों हाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय है कि द्विगु है कि तत्पुरुष है कि अव्यय भाव है? तो देखिए हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, तो जहाँ पे 2 शब्द रिपीट हुए हो वहाँ पे या तो प्रथम पद अव्यय हो या प्रथम पद उपसर्ग हो या एक ही शब्द 2 बार दोहराया जाए उसका आवृत्ति हो, तो वहाँ पे क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो विशेषण विशेष बहुला इति कर्मधारय इसका सूत्र है। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 54 है, लंबा है उधर जिसका बराबर क्या है, लंबोदर। लंबोदर का क्या अर्थ होता है, तो लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। इसमें कौन सा समास है, देखिए समास का विग्रह बता दिया है और मूल शब्द भी बता दिया है, उसका अर्थ भी बता दिया है। उसमें समास पूछा है, बहुव्रीहि है, अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है कि द्वंद्व है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। देवताओं का नाम हो या पर्यायवाची शब्द हो, इसमें बहुव्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजपुत्र में समास है, तो राजपुत्र को अलग करिए, तो राजा का पुत्र। समास विग्रह करने पर क्या हुआ, यह विभक्ति चिन्ह आ गया का, राजा का पुत्र। इसमें कौन सा समास है, तो समास में विभक्ति चिन्ह छिपा है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। तत्पुरुष समास है, इसमें क्या है, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 56 है, सद्भावना शब्द में समास है, अव्ययीभाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है कि द्विगु समास है। फटाफट आंसर कीजिए, सद्भावना में कौन सा समास है, तो सद्भावना। सद माने क्या होता है, अच्छा, जिसकी भावना अच्छी हो। तो भावना की विशेषता क्या बता रहा है, कि वह भावना अच्छी हो, किसी के प्रति हम कोई भावना मन में पालते हैं तो वह भावना अच्छी हो, तो विशेषण हो गया सद, और भावना मूल शब्द हो गया। तो विशेषण विशेष से जिस शब्द में रहते हैं वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास क्या हो गया, सिंह नर हो कि नरसिंह है कि नरसिंहा है कि सिंहा नर है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, नरसिंह। सिंह रूपी नर मतलब नरसिंह, तो रूपी आ गया मतलब कर्मधारय समास। अलंकार पूछे सिंह रूपी नर में, तो अलंकार क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा अलंकार पूछे तो। और समास पूछा है तो यह क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नर रूपी सिंह, या उसे एक शब्द में नरसिंह कहेंगे। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास में कि कर्मधारय समास में कि तत्पुरुष समास में कि बहुव्रीहि समास में। तो बहुव्रीहि समास में तो दोनों पद अप्रधान रहता है, किसी तीसरे का अर्थ देता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से रहता है। कर्मधारय समास में क्या रहता है, विशेषण विशेष से रहता है। तो इसका अव्ययीभाव समास, प्रथम पद अव्यय और प्रथम पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, तो यथा क्या हो गया, अव्यय शब्द हो गया। यथाशक्ति इसका विग्रह क्या हो गया, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का समास विग्रह है शक्ति के अनुसार। इसमें अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह क्या हो गया, क्या होगा, तो यथाशक्ति समास विग्रह का सही विग्रह क्या है, शक्ति के अनुसार। अभी हमने आप लोगों को बताया था शक्ति के अनुसार इसका विग्रह शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह, रात और रात, रात में रात, रात ही रात, रात से रात तक। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। रात ही रात में मतलब हम यह काम रातों रात में ही कर लेंगे, तो रात ही रात में इसका समास विग्रह होगा और इसमें अव्ययीभाव समास होगा। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद, देखिए उतने शब्द 10 प्रश्न समास से थे, यहाँ से संधि के प्रश्न स्टार्ट हो गए। इसमें कई सारे विधाओं से प्रश्न शामिल है, एकदम बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न पर आधारित। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता,
उत्तधन शिष्ट हो गया या उत्तधन शिष्ट होगा कि उच्च धन शिष्ट हो गया कि उत्तधन शिष्ट होगा। फटाफट आंसर कीजिए। उस शिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर उत्तधन शिष्ट। तो यह त क्या होगा, त क्या होगा, आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है। महौत्सुक्य, पवित्र, लोकैषणा, महेश्वर। तो लोक धन ऐषणा वृद्धि संधि है, महेश्वर में भी वृद्धि संधि है और महौत्सुक में, तो पवित्र में वृद्धि नहीं है। पोधन इत्र, पोधन इत्र इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो ओ का अव हो जाएगा पवित्र, ओ का अव हो जाएगा अयादि संधि है। इसमें कौन सा संधि है, अयादि, अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है। उत्तरधन आन उत्तरायण, शतधन मस्ति सदनिधि, शतधन गति सदगति या तथा धन एव तथैव। तो तथा धन एव तथैव हो जाएगा, आय का मात्रा, तो ये गलत हो गया। सही संधि पूछा है क्वेश्चन नंबर 64 का, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर शतधन गति बराबर सदगति होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है। दिक् धन मत दिग्मत, स्त्री धन उचित स्त्रोचित, पितृधन इच्छा प्रतीक्षा, एक और एक प्लस एक एक। फटाफट आंसर कीजिए कौन सा इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर एक प्लस एक मिलके एक एक हो जाएगा और यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण है एक एक। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है। ऊपर युक्त का क्या होगा, ऊपरी धन युक्त होगा, पुत्रैषणा का पुत्रधन ऐषणा होगा या सर्वेक्षण का सर्वधन इक्षण या आशातीत का आशा धन अतीत। इसमें से गलत संधि विच्छेद किस ऑप्शन में प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर पुत्रैषणा, पुत्रधन ऐषणा, पुत्रैषणा यही गलत है। पुत्रधन ऐषणा बराबर क्या होगा, पुत्रैषणा, यही संधि विच्छेद गलत है। पोधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। गुण संधि का कि वृद्धि संधि का, आदि संधि का कि यरण संधि का। तो पोधन अन बराबर क्या होगा, पवन होगा। यहीं पे पौधन अन होता, पौधन अन होता, पौधन अन होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, औ का है तो पावन हो जाता। यह क्या होता, पावन होता, लेकिन पोधन है न है तो पवन है, अयादि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, नहीं पूछा है। प्राथमिकता नहीं है कि साप्ताहिक नहीं है कि कहरा नहीं है कि सुवासित नहीं है। कौन सा शब्द में विशेषण का नहीं प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। देखिए इसमें विशेषण नहीं है, इसमें क्या है, प्रथम, प्राथमिकता, प्राधन, प्राथमिकता, प्रथम धन इक धनता, प्रथम धन इक धनता। इसमें 2 प्रत्यय लगा है और एक मूल शब्द है। प्रथम क्या है, मूल शब्द है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जब तक के साप्ताहिक में विशेषण का प्रयोग हुआ है और इकहरा में भी और सुभाषित में इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है और प्राथमिकता में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है।
किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त है? वह बस से जयपुर जाएगी। वह बस जयपुर जाएगी। यहाँ कौन खड़ा है? वे 4 दिन बाद लौटेंगे। उसे खाना खिला दो। सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। सार्वनामिक विशेषण पूछ रहा है, तो वह बस जयपुर जाएगी, तो वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। बस इसमें क्या है? संज्ञा है। और जयपुर जाना क्या है? क्रिया है। जाएगी क्रिया है और जयपुर क्या है? कर्म है। तो यह विशेषण सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ कौन खड़ा है? तो यहाँ यह संज्ञा के स्थान में प्रयोग हुआ है कि यहाँ कौन खड़ा है, तो यह यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यह सार्वनामिक विशेषण नहीं है, जबकि यह संज्ञा है। और वे 4 दिन बाद लौटेंगे, तो वे भी संज्ञा के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। वे संज्ञा के जगह पे प्रयोग हुआ है, तो यह सर्वनाम ही है। अब उसे खाना खिला दो, उसे भी यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम है। जबकि सार्वनामिक विशेषण बस का यह विशेषता बता रहा है, वह बस जा रही है, तो यह सर्वनाम के जगह पे प्रयोग हुआ है। यह सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण नहीं है। समकालीन, लगातार, ध्यानपूर्वक, प्रतिमा। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। समकालीन में क्रिया विशेषण नहीं है। जैसे यह काम लगातार हो रहा है, क्रिया को दोहराया गया है लगातार, बार बार, ध्यानपूर्वक, प्रतिमा, तो यह क्या है? यह तीनों क्रिया विशेषण है। जबकि समकालीन यह मूल शब्द है, क्रिया विशेषण नहीं है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में सिंदूरी शब्द विशेषण के किस भाग के भेद के अंतर्गत आता है? गुणवाचक, प्रविशेषण, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? फटाफट आंसर कीजिए। कश्मीरी सेब लाल होता है, इसमें कौन सा विशेषण का भेद है? तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो सिंदूरी पूछा है, तो सेब क्या है? मूल शब्द है। और सेब की क्या है? कश्मीर विशेषता बता रहा है। और सिंदूरी क्या है? कश्मीर का विशेषता। तो जो शब्द विशेषण का भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, सेब क्या है? मूल शब्द है। तो सेब कैसा सेब है? तो कश्मीरी सेब है। कश्मीरी सेब है, तो कश्मीरी क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। इसका विशेषण हो गया। और सिंदूरी मतलब सिंदूरी इस विशेषण की विशेषता बता रहा है कि सिंदूरी लाल होता है। तो यह क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अभियोगी होगा, अभियुक्त होगा, वादी होगा या अपराधी होगा? एक शब्द में बताइए इसको क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अभियुक्त होगा। जिस पर अभियोग लगाया गया है उसे एक शब्द में अभियुक्त कहेंगे। पाप करने पर पाप दोष से मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्रायश्चित होगा, हवन होगा, पश्चाताप हो गया या तीर्थाटन हो गया? तो जब कोई पाप किया जाए तो उस पाप के मुक्त होने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे वाक्यांश में एक शब्द में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। प्रायश्चित कहेंगे कि हम अपना प्रायश्चित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, कही हुई बात को फिर से कहना। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है पृष्ठपेषण है कि छिद्रान्वेषण है कि वाग्दमिकता है कि किंवदंती है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर
एक राइट आंसर। वह क्या होगा? पृष्ठ पेषण होगा। कही हुई बात को फिर से कहना क्या होता है? पृष्ठ पेषण होता है। किसी के बात में हाँ में हाँ मिलाना पृष्ठ पेषण होता है, जबकि दूसरों में जो दोष देखता रहता है उसे छिद्रान्वेषण कहते हैं। अब वाक्मीकता, जो वाणी में कुशलता हो। किंवदंती वो होता है जो समाज में फैली हुई हो। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द क्या है? क्षोभ है, ग्लानि है, पीड़ा होगा, पीड़ा नहीं होगा, पीड़ा है कि लज्जा है? स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करना एक शब्द में क्या कहलाता है? तो उसे ग्लानि कहते हैं। जो इंद्रियों की, देखिए अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ रहे हैं, इसमें व्याकरण के हर एक टॉपिक शामिल है। प्लीज़ सेशन पसंद आए तो ज़रूर सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो गया? इंद्रियाजीत होगा, इंद्रियजीत होगा कि इंद्रियातीत होगा कि इंद्रिया निग्रह हो गया कि इंद्रधनुष होगा? फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से क्या होगा? तो इंद्रियातीत होगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे एक शब्द में इंद्रियातीत कहेंगे, और जो इंद्रियों को बस में कर लिया हो उसे इंद्रजीत कहेंगे। इंद्रिया निग्रह, जो इंद्रियों पर अपना अधिकार जमा लिया हो उसे इंद्रिय निग्रह कहेंगे। इंद्रधनुष तो आप लोगों को पता ही होगा। इन शब्दों में तत्सम शब्द पहचानिए। वधू है कि घर है कि सूत है कि दूध है? तो दूध का तो तत्सम दुग्ध होता है, यह कट गया। सूत का क्या होता है? सूत्र होता है। और घर का तत्सम गृह होता है। तब वधू क्या है? इसमें तत्सम शब्द है। वधू का क्या होगा? तद्भव बहु होगा। वधू का क्या होगा? बहु होगा। इन शब्दों में तद्भव शब्द पहचानिए। उपवास, वधू, सत, अचरज। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 का कौन सा आंसर राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अचरज क्या है? तद्भव शब्द है, जबकि सत और वधू और उपवास क्या है? तत्सम शब्द है। इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। अज्ञानी, अदरक, किवाड़, गांव। तो गांव तो तद्भव शब्द है, तत्सम पहचानना है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अज्ञानी तत्सम शब्द है। देखिए ज्ञा रहे, बड़ा वाला स रहे, यश रहे, तो इन सबों में क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अदरक, किवाड़ का यह सब तद्भव शब्द है। निम्नांकित शब्दों में शब्द समूह में देशज शब्द है। चिड़िया, घरौदा, जूता, जादू, कमीना, सूद, औरत, किताब, बाकी। औरत, किताब, बाकी तो यह आगत शब्द है। यह क्या है? आगत शब्द है। आगत शब्द, इसे विदेशज शब्द भी कहते हैं। विदेशज शब्द भी कहते हैं। फुनगी, पगड़ी, पलंग। फटाफट आंसर कीजिए। इसमें से कौन सा देशज शब्द वह शब्द होता है जिसके उत्पत्ति का कोई पता न चले? वह क्या होता है? देशज शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चिड़िया, घरौंडा, जूता, यह सब क्या है? देशज शब्द है। फुनगी, पगड़ी, यह सभी देशज है, लेकिन पलंग तत्सम शब्द है, अर्ध तत्सम। पलंग का तत्सम पर्यंक होगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। किस वाक्य में भाव वाच्य का प्रयोग हुआ है? अब वाच्य से यहाँ से वाच्य से क्वेश्चन है।
मोहन ने खाना नहीं खाया, यह तो नकारात्मक वाक्य है। वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, दादी से चला नहीं जाता। तो देखिए, दादी से चला नहीं जाता भाववाच्य है। कुलियों ने सामान नहीं उठाया, तो किसने सामान नहीं उठाया? कुलियों ने। तो सामान यहाँ क्या है? कर्म है, तो यह कर्मवाच्य है। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने दरवाज़ा नहीं खोली, तो मैंने क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। मोहन ने खाना नहीं खाया, सीता ने खाना नहीं खाया, गीता ने खाना नहीं खाया, तो खाना इसमें क्या है? खाना की कर्म की प्रधानता है, तो कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और जहाँ पे दोनों प्रधान नहीं होते हैं वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में कर्मवाच्य इनमें से लिखिए। तो माँ बच्चों को दूध पिलाती है, तो यह क्या है? माँ इसमें प्रधान है, बच्चों को दूध पिलाती है, तो यह कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि यह क्या होगा। तो माँ ने बच्चों को दूध पिलाया। माँ ने क्या हो गया? माँ ने बच्चों को दूध पिलाया। किसको दूध पिलाया? तब बच्चों को दूध पिलाया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। माँ से बच्चों को दूध पिलाया जाता है, या नहीं होगा? माँ से बच्चों को दूध पिलाया जाता है, तो यहाँ पे दूध बच्चों को दूध पिलाया जाता है प्रधान हो गया, माँ प्रधान नहीं है, तो ये इसीलिए यह कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर। माँ द्वारा या माँ से बच्चों को दूध पिलाया जाता है, या माँ द्वारा बच्चों को दूध पिलाया जाता है, उसमें कर्मवाच्य होता है। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। इस वाक्य में कर्तृवाच्य का कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य पूछा है, इसमें कर्मवाच्य पूछा है। कर्मवाच्य तो माँ से दूध पिलाया जाता है। माँ से क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, तो यह कर्मवाच्य है। उसने 2 पत्र लिखे जाएंगे। उसने 2 पत्र लिखे जाएंगे। इस वाक्य में कर्तृवाच्य कौन सा होता? उसने 2 पत्र लिखा, वे 2 पत्र लिखे, वह 2 पत्र लिखता है, वह 2 पत्र लिखेगा। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। वह 2 पत्र लिखेगा, यह क्या है? कर्तृवाच्य। वह क्या है? संज्ञा है। इसमें संज्ञा की प्रधानता है या कर्तृ, तो इसीलिए इसमें कर्तृवाच्य है। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है कि क्रियावाच्य है? तो आम क्या है? आम खाया जाता है, डायरेक्ट आम का ही प्रयोग हुआ है। आम कर्म है, तो यह इसमें क्या है? कर्मवाच्य है। इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्मवाच्य है ना, इसमें कर्ता प्रयोग ही नहीं हुआ है। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? परसर्ग संबंधी, क्रिया संबंधी, सर्वनाम संबंधी, प्रत्यय संबंधी। किस प्रकार की अशुद्धि है? क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। प्रत्यय संबंधी सौजन्यता नहीं रहेगा, सौजन्य रहेगा। इसमें सौजन्यता कोई शब्द नहीं होता है, सौजन्य रहेगा, सौजन्य रहेगा। आपकी सौजन्य, इसमें से यह ता प्रत्यय अधिक बन गया है।
निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों तो गलत हो गया, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य पूछा है? तो यही सही हो जाएगा। अशुद्ध पूछा है तो कृष्ण जी के अनेक नाम। देखिए, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, यह भी सही है। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी सही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी सही है। तो इसमें से गलत यही है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हो गई। देखिए, अहल्या ऐसे लिखा जाता है, कई लोग अहिल्या लिख देते हैं। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। लज्जा से नीचे नहीं होती है, लज्जा से झुक जाती है। लज्जा से क्या होती है? झुक जाती है। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है और भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य पूछा है क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर, यही वाक्य शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। हम रात में भोजन खाते हैं। भोजन खाते नहीं हैं, करते हैं। भोजन करते हैं, भोजन खाते नहीं हैं। भोजन क्या करते हैं? करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर, यही अशुद्ध है। बाकी सारे वे लोग जा रहे हैं, ये भी शुद्ध है। चोर दुम दबाकर भाग गया, यह भी शुद्ध है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है। वे अच्छे अध्यापक हैं। वे लोग जा रहे हैं। चाय में कौन गिर गया? तो यही अशुद्ध है। चाय में क्या गिर गया? चाय में कौन नहीं गिरा? चाय में कोई गिरता नहीं है। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। कठिन परिश्रम करना, क्रोध भड़काना, चालबाजी या बलपूर्वक काम निकालना, वश में करना। कौन सा इसमें से मुहावरे का सही अर्थ होगा? क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चालबाजी से या बलपूर्वक काम निकलवाना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना का सही अर्थ है। एक स्थान पर स्थिर न रहना अर्थ को व्यंजित करने वाले मुहावरा है। धरती पर पाँव न पड़ना, पाँव उखड़ना, पाँव के नीचे से जमीन खिंचने का, या पाँव में शनिचर होना। तो पाँव में शनिचर होना एक स्थान पर पैर न टिकने का सही मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। पुष्पधनवा किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है कि यौगिक है? योग रूढ़ है कि यौगिक है कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। पुष्पधनवा किसका नाम है? तो कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची या देवताओं के नाम क्या होता है? योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। रूढ़ शब्द वह होता है जिसके कोई टुकड़े नहीं होता है, जैसे कमल। कमल एक फूल का नाम यह प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसको अलग अलग कर दो तो मल का कोई अर्थ नहीं होगा, क का कोई अर्थ नहीं होगा। तो यह रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है कि जो शब्द एक सार्थक अर्थ दे और अलग होने पर उसका कोई अस्तित्व न रहे, रूढ़ शब्द कहलाता है। योग रूढ़ वह शब्द कहलाता है जो शब्द किसी 2 शब्द यौगिक शब्दों से जुड़ा हो और तीसरे का अर्थ देता हो। अयौगिक शब्द वह होता है कि जो 2 शब्द अलग अलग होने पर भी अलग अलग अर्थ दे अपना और इकट्ठा हो जाए। जैसे विद्यालय हो गया, तो विद्या को भी अलग कर दो, आलय को, आलय माने घर होता है, अलग कर दो, फिर एक पास कर दो, उसका एक ही अर्थ होगा। तो वह क्या है? यौगिक शब्द कहलाता है।
एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना। तो एड़िया रगड़ना का क्या होगा? बहुत दौड़ धूप करने को क्या कहते हैं? एड़िया रगड़ना। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है आँख दिखाना, कान खोलना, ओठ चबाना, खून पीना। तो सावधान करना का क्या अर्थ होगा? क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, कान खोलना। कि नहीं आदमी कहता है कि उसने तो मेरा कान ही खोल दिया, आज तक मैं भ्रम में जीती रही। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ है। आशंका या संदेह, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का काला होना, सत्यता प्रमाणित होना। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, आशंका या संदेह को दाल में कुछ काला होना मुहावरे का सही अर्थ है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय लोकोक्ति का अर्थ है। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊंची दुकान, फीके पकवान, एक अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, एक अनार 100 बीमार, मतलब वस्तु एक है और 100 लोग उसको मांगने वाले हैं, चाहने वाले हैं। इस हाथ से देना, उस हाथ से लेना, लोकोक्ति का अर्थ है तुरंत फल पा जाना, तुरंत चले जाना, तुरंत पहुंच जाना, जल्दी जल्दी बोलना। तो तुरंत फल पा जाना, तुरंत फल पा जाना, एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना। मुदरी का तत्सम रूप है मुद्रा है, मुद्रिका है, मुद्रिका है या मुद्रिका है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर, मुद्रिका होगा। मुदरी का तत्सम क्या होगा? मुद्रिका होगा। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।